नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ईबिक्स कैश स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और 9 के निशाने की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जहां आपको बता दें कि अंजुमन इस्लामिया मसाजिद कमेटी के प्रतिनिधि पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात होने वाली है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रतिनिधियों की। ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्षकार है अंजुमन कमेटी, और नमाजियों की संख्या जिस तरह से बढ़ी थी जुमे की नमाज के दिन, और इसके अलावा भी कई मांगे हैं जिस पर अंजुमन कमेटी कमिश्नर से मुलाकात करने वाली है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी पर पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रतिनिधि। ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्षकार हैं अंजुमन कमेटी, और मुस्लिम पक्षकार होने के नाते जिस तरह की स्थितियां बनी थी कल जुमे की नमाज के वक्त, उसको देखते हुए ये मुलाकात अहम मानी जा रही है, क्योंकि लोगों की भीड़, नमाजियों की भीड़ देखी गई थी और तमाम व्यवस्थाएं जरूर कराई गई थी प्रतिनिधियों की तरफ से, प्रशासन के प्रतिनिधियों की तरफ से, क्योंकि डीएम ने वजू के लिए अलग जगह तय कर दी थी। और इस बीच ये मुलाकात कई मांगों को लेकर है जिस पर आज मुलाकात हो रही है। वही हिंदू पक्ष दावे कर रहा है कि ऐसे कई सबूत सामने आए हैं जिनसे यह साबित होता है कि ज्ञानवापी मंदिर है। सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें भी ऐसी कलाकृतियां देखने की बात कही जा रही है जो सनातन संस्कृति की है। हिंदू पक्ष जिनको लेकर उत्साहित है। हम आपको वो 5 सबूत अब दिखाते हैं जिनके बिना पर यह दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी में बाबा मिल गए हैं। सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में है, सुनवाई अभी होना है, लेकिन उससे पहले ही हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित है। उनको भरोसा है कि जो उनका दावा है वही सर्वे की रिपोर्ट में भी है। दावा किया जा रहा है कि सर्वे में वो सबूत है जिनके बारे में लगातार हिंदू पक्ष कहता रहा है। जिस दिन यह सर्वे शुरू हुआ उसके बाद से लगातार हिंदू पक्ष की ओर से दावे होने लगे हैं कि बाबा मिल गए। हर दिन के साथ दावे और तेज होते जा रहे हैं। आखिर वो क्या सबूत है जिनके आधार पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं? वो क्या देखा गया है जिससे हिंदू पक्ष इतना उत्साहित है? हम आपको बताने जा रहे हैं। सबूत नंबर 1, परिसर में शिवलिंग। फव्वारा या शिवलिंग, इस पर विवाद है, लेकिन माना जा रहा है कि यह सबसे बड़ा सबूत है जिसके आधार पर फैसला आ सकता है। सर्वे के आखिरी दिन यानी 16 मई को जब सर्वे की टीम मस्जिद परिसर में गई, वहां बने तालाब का सर्वे किया तो तालाब में एक बड़ी आकृति मिली जिसके बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि यह शिवलिंग है। लेकिन पानी जैसे निकला वह शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, और उस शिवलिंग के ऊपर 2 ईंटें इस रख करके उस पर रखे जो 5 जो है निशान ये थे। हमारे जो शिवलिंग था उसको विद्रूपित किया गया था। हम जब जैसे ही एक अधिकारी आए उसको चेक किए तो एक ही पत्थर का बना हुआ, काले पत्थर का है। वह स्पष्ट घोषणा किए कि यह शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है। हालांकि शिवलिंग पर मुस्लिम पक्ष के भी दावे हैं। ये कहा जा रहा है कि वो फव्वारा है, लेकिन फिलहाल कई सालों से ये बंद है। इसमें गंदगी फंस गई। ऐसे फव्वारे कई मस्जिदों में हैं। पुरानी जितनी शाही मस्जिदें हैं, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, हर मस्जिद में हौस के बीच में फव्वारा मिलेगा। तो ये फव्वारा है, और फव्वारे को शिवलिंग किसी तरीके का ना, बात समझ में नहीं आती। ऐसे जमाना पहले 25-30 साल पहले वो चला करता था, और चलते हुए लोगों ने देखा है। जो आज वो अभी जिंदा हैं वो गवाही दे सकते हैं कि हमने चलते हुए देखा है। इस परिसर के कुछ वीडियो भी आए हैं जिन्हें देखकर हिंदू पक्ष कह रहा है कि फव्वारा नहीं, शिवलिंग है। सबूत नंबर 2, नंदी के मुख की दिशा। ये तस्वीरें देखिए, ये नंदी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान शिव की सवारी नंदी के मुख की दिशा शिवलिंग की तरफ है। नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन है और उन्हें भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नंदी का मुंह उस तालाब की ओर है जिसमें शिवलिंग बताया जा रहा है। बीच में दीवार है जिसमें ग्रिल लगी है। दावे दोनों पक्षों के अलग अलग हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अंग्रेजों ने नंदी के मुख की दिशा बदली ताकि हिंदू मुस्लिम में विवाद फैलता जा सके। शिवलिंग था और वहां से शिवलिंग की दूरी नंदी की
83 फीट थी, 83 फीट थी वहां पर जो है। जो नंदी, क्योंकि नंदी का मुख इस तरफ है काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर, और इसीलिए वो सामने शिवलिंग ही है। प्रमाण अगर मंदिर के प्रमाण देखे जाएं तो कम से कम एक नहीं हजारों प्रमाण है। देखिए, ये तो अंग्रेजों की चाल थी, जबरदस्ती उसके मुंह को मस्जिद की तरफ, क्योंकि उस जमाने में भी कुछ मुद्दा अंग्रेजों के जमाने में उठा था, मुंह मस्जिद की तरफ अंग्रेजों ने किया है, और इसीलिए किया है ताकि जो हिंदू पक्ष है वो इस तरीके का दावा कर सके, वो अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हुए। अब ज्ञानवापी परिसर में काले पत्थर की जिस शिला को मुस्लिम पक्ष वजू खाने का फव्वारा बता रहे हैं, उसके लिए हिंदू पक्ष पुराणों के पन्ने और नंदी की गवाही को आधार बना रहा है। उनका दावा है कि ज्ञानवापी में मिली शिला ही आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। सबूत नंबर 3, दीवार पर शिवलिंग। ज्ञानवापी की दीवार की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें एक बड़ा सबूत माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस दीवार में एक छोटा सा शिवलिंग का आकार दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि इस आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। सबूत नंबर 4, सनातन धर्म के चिन्ह। दीवारों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें कमल, डमरू, त्रिशूल जैसी कलाकृतियां देखने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये कलाकृतियां सनातन धर्म की निशानियां हैं, ऐसा मंदिर में ही होता है। सबूत नंबर 5, मस्जिद की दीवारें मंदिर जैसी। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी की बनावट और वहां की कलाकृतियां बिल्कुल मंदिर जैसी हैं। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि दीवारें मंदिर की तरह हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है, ऐसा हिंदू पक्ष कह रहा है। दावे प्रतिदावे बहुत हैं। असलियत क्या है, सर्वे की रिपोर्ट में क्या है, ये जल्द ही सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, आप लगातार ज्ञानवापी विवाद को कवर कर रहे हैं। अमित, बहुत सारी बातें, बहुत सारे दावे दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का ये ऐलान करना कि जिला अदालत ही, सेशंस कोर्ट ही तय करेगा कि इसमें आगे क्या होना है। 8 हफ्ते की मियाद भी दी गई है। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अब किस रुख पर जाता दिख रहा है ये पूरा केस। देखिए सलोनी, सबसे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ ही वक्त के बाद अंजुमन इंतजामिया और वक्फ जो बोर्ड है उसके लोग पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश से मिलने वाले हैं। और वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। वजह यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह तय नहीं होना चाहिए कि कितने लोग नमाज अदा करने जाएंगे, जिसके बाद अब जो खबर सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है, इंतजामिया कमेटी यह चाहती है कि पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए और जितनी कैपेसिटी इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद की है वहां पर उतने नमाजियों को जाने की परमिशन मिले। इसे लेकर मुलाकात होने वाली है। और जो बड़ी खबर है, अंजुमन इंतजामिया वक्फ बोर्ड के लोग एक सिक्योरिटी की मांग भी करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि ज्ञानवापी परिसर की सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जब बड़ी तादाद में लोग वहां पर नमाज अता करने जाएंगे तो मुमकिन है कि किसी तरह का विवाद हो जाए। क्योंकि कल जब नमाजी पहुंचे थे जुमे के दिन, तो आपने देखा किस तरह से वहां पर गहमा गहमी हुई, वहां पर किस तरह से बहस हुई पुलिस के साथ, और जो नमाजी वहां पे आए थे मीडिया के साथ भी वहां बदतमीजी की, जो लोग नमाज अदा करने आए थे। इसलिए जो खबर हमें मिल रही सूत्रों के हवाले से, अब से कुछ ही वक्त के बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं यासीन अहमद, वो और वक्फ बोर्ड के कई नुमाइंदे आज पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश से मुलाकात कर सकते हैं। और इसके पीछे का मोटिव, मकसद यही रहेगा कि वो चाहते हैं कि जितनी तादाद में नमाजी वहां जाना चाहें उन्हें पहुंचने दें, और इसमें उनकी मदद पुलिस को करनी होगी। क्योंकि आरोप यह भी लगे कि पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम साबित हुई है उन तमाम लोगों को जो नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में आते हैं। बिल्कुल अमित, जो बातें आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी वही मुस्लिम पक्षकार के तौर पर अपनी बातें रख रही है। और कल हमने देखा था कि किस तरह से जुमे की नमाज के दिन भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और भीड़ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हालांकि कमेटी की तरफ से लगातार अपील की जा रही थी। अगर हम साक्ष्यों की बात करें जो बार बार सामने आ रहे हैं, हमने तमाम लोगों से बात की है अमित, मुस्लिम पक्षकार ये कहते हैं कि जो पीछे का जो एरिया है ज्ञानवापी मस्जिद का, वो मंदिर से इसलिए मिलता जुलता है। जब मैंने खुद बात की थी उनके मुफ्ती, शहर मुफ्ती से, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये अकबर का जो दीने इलाही मरकज का हिस्सा है, ये उससे जुड़ा हुआ है, इसे हटाया नहीं गया, इसका सहारा लिया गया और ऐसे में मस्जिद खड़ी कर दी गई। ये दावे हैं। वही मंदिर पक्ष कहता है, ये हिंदू पक्ष साफ तौर पर यह कहता है कि ये क्योंकि कलाकृतियां भगवान की हैं, शिव जी का पूरा एक आकृति उकेरी गई है, वहां पर स्वास्तिक नजर आ रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। तो ये जो दावे और प्रतिदावे हैं, उनकी सच्चाई अब 8 हफ्तों के
के अंदर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही पता चलेगी। अमित, देखिए सलोनी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब मैंने इतिहासकारों से और एएसआई के जो बड़े प्रोफेसर हैं उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा दीन-ए इलाही चलाई गई थी, लेकिन कहीं पर यह नहीं किया था अकबर ने कि मंदिर और मस्जिद को मिक्स कर दिया गया हो, कि मंदिर और मस्जिद की दीवार एक जैसी बना दी गई। दीन-ए इलाही में उन्होंने मंदिरों का निर्माण भले कराया था और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी तादाद भी बहुत सीमित है, लेकिन जो दावे मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि दीन-ए इलाही के तहत मंदिर मस्जिद का निर्माण हुआ, इस वजह से मंदिर और मस्जिद की दीवारों में समरूपता, सामान्यता, एक रूपता दिखाई देती है, ये तथ्य कतई गलत है। क्योंकि जो ज्योग्राफिकल जानकार हैं, जो इतिहासकार हैं, जो एएसआई के बड़े प्रोफेसर हैं, जो सालों से काशी विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वेश्वरनाथ को रिसर्च कर, वो ये कहते हैं कि दीन-ए इलाही के तहत मंदिर बनवाए गए थे, लेकिन कहीं भी किसी मंदिर या मस्जिद की दीवार कॉमन नहीं थी। दीन-ए इलाही के तहत मंदिर बनवाए गए थे, लेकिन किसी मस्जिद में स्वास्तिक, त्रिशूल, मां लक्ष्मी, गणेश और शिवलिंग के आकार की आकृतियों को उकेरा नहीं गया था। क्योंकि जो मुस्लिम जानकार हैं, स्कॉलर, ये कहते हैं कि मस्जिद के भीतर कोई भी हिंदू चिन्ह नहीं बन सकता, किसी भी तरह के श्लोक नहीं लिखे जा सकते। शिवलिंग की आकृति बनाना, स्वास्तिक बनाना, कमल बनाना, त्रिशूल बनाना, ये कहीं उनके धर्म में इस बात की परमिशन नहीं है। तो दावे जो किए जा रहे हैं वो फैक्ट पे बेस्ड होने चाहिए, तभी कोर्ट भी मानेगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही करेगा। 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई से दूर था, क्योंकि जानकारी, तथ्य, इतिहास, भूगोल, सबकी जानकारी यहाँ के लोकल जजेस को है। कोर्ट फैक्ट से चलता है, तमाम जो दावे उनसे नहीं बल्कि साक्ष्यों से पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है और अदालत से सबकी उम्मीदें, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अमित और जानकारियां देने के लिए।